कि सर याद कीजिए वो पल जब आप खटीमा विधानसभा चुनाव से चुनाव हार गए थे। आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे डाला था। जब आपकी कुर्सी खतरे में थी तो यही वो युवा थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर आपके समर्थन में ट्रेंड किया था कि मुख्यमंत्री धामी को एक और मौका मिलना ही चाहिए। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आउटसोर्स कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को परीक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटा दिया है। अभी फिलहाल वो बाहरी कार्य देखेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद युवाओं की नौकरी की आस अधर में लटक गई है। आयोग ने फिलहाल अंतिम चयन सूची की पूरी प्रक्रिया को रोकने के आदेश दे दिए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूँ हेमा जोशी आपके साथ। उत्तराखंड में परीक्षा हो या ना हो, लेकिन परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद हंगामा मचना तय रहता है। कभी पेपर लीक, कभी मामला कोर्ट में, कभी फर्जीवाड़ा तो कभी अभ्यर्थियों का ही हंगामा। पर इसमें पिस्ता कौन है? पिस्ता है वो बेरोजगार युवा जो कई सालों से एक नौकरी की तलाश में अपने दिन रात एक कर रहा है। आपको बता दें कि बीते साल 4 और 5 दिसंबर को हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी VPDO और VDO मामले में पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और संघ से जुड़े युवाओं ने पेपर लीक के तथ्य आयोग और मीडिया के सामने रखे थे। युवा बेरोजगारों का आरोप है कि पेपर लीक होने के करीब 12 घंटे पहले ही पेपर की आंसर शीट कुछ युवाओं को व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी गई थी, जिसके युवाओं ने व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट के प्रमाण भी दिए हैं। जरा सोचिए उस बेरोजगार युवा के सपनों को कैसे ठेस पहुंचती होगी जब उसे पता चलता होगा कि जो एग्जाम उसने लगभग 1.5 लाख लोगों के साथ इस आस में दिया है कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, वो पेपर तो लीक हो चुका है। सोशल मीडिया के इस जमाने में कोई भी खबर यदि आग की तरफ फैल जाती है तो सोचिए उन परीक्षा पत्रों का संकलन कहां तक शेयर हुआ होगा। और हैरत कर देने वाली बात यह है कि इस खबर का खुलासा तब होता है जब जो पेपर हैं उनके रिजल्ट आ चुके होते हैं। जब कोई सरकार अपने राज्य में जीरो टॉलरेंस की बात करती है और उसी राज्य में ऐसी घटनाएं देखने को मिले तो सरकार खुद ही सवालों के कटघरे में आ खड़ी होती है। यानी कि क्या सरकार युवाओं की ओर से बिल्कुल भी गंभीर नहीं है? इस परीक्षा में तो पेपर लीक का सबूत मिल गया और सभी दोषी भी पकड़े गए हैं। सोचिए ऐसी कितनी परीक्षाएं हैं जो सवालों के घेरे में है, लेकिन पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से दबी रह गई। किससे चूक हुई, कहाँ चूक हुई क्यों, इसका पूरी तरीके से पता लगाया जाना अभी बाकी है। समझे कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 13 विभागों में 916 पदों की भर्ती के लिए आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा में चुने हुए उम्मीदवारों के लिए आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया खत्म कर दी थी। अब आयोग इन सभी चुने हुए उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची बनाने की तैयारी कर रही थी। यह सूची संबंधित विभागों को भेजी जानी थी, पर इसी बीच परीक्षा में पेपर लीक का प्रकरण आ गया। STF ने भी कार्यवाही करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आयोग ने फिलहाल भर्ती की पूरी प्रक्रिया रोक दी है। अब ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि भ्रष्टाचार हटाने की बात कहने वाली धामी सरकार खुद भ्रष्टाचार फैला रही है, जो कि बेरोजगार संघ के युवाओं का मानना है। VDO और VPDO की परीक्षा में जो धांधली हुई है, ये खबर फिलहाल मेन स्ट्रीम मीडिया से लगभग गायब है। पर धामी सरकार पूरी तरीके से इन सवालों के लपेटे में है कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। कहीं ना कहीं आयोग की गरिमा और पारदर्शिता पर भी सीधा सवाल इसमें खड़ा हो जाता है। अब जब ये मामला युवाओं के सड़कों पर गूंजते नारों की वजह से तूल पकड़ने लगा तो धामी सरकार ने थक हार कर जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद परीक्षा में हुई अनियमितताओं के मामले में उत्तराखंड STF ने कार्यवाही करते हुए वर्ष 2021 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा संचालित की गई परीक्षा में अनियमितताओं के संबंध में जांच कर साक्ष्य संकलन करते हुए अभी तक कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे में लगभग 37.10 रुपए कैश भी बरामद किया गया है, जो उनके द्वारा विभिन्न छात्रों से लिया गया था। जब कभी ऐसी घटनाएं हमारे बीच सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर बना हुआ विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। सोचिए जिन छात्र छात्राओं ने अपना दिन रात एक करके उस परीक्षा को दिया, उसका परिणाम 0 निकला, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही के कारण। इसी बीच संतोष बडोनी जी, जो कि UK SSC के सचिव हैं, उनसे जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उसमें भी संतोष बडोनी का मानना था कि परीक्षा
में जो धांधली है वो हुई है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस बातचीत में। उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा आयोजित हुई थी, उस परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पर धांधली पाई गई। उसके बाद इस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करार कर दिया गया था। मेरा कहना है कि परीक्षाओं में धांधलियाँ सब जगह हो रही है, ये यहाँ पर नहीं, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य को आप ले लें, तमिलनाडु से लेकर हर जगह परीक्षा में धांधली होती है, क्योंकि परीक्षा एक बड़ा माफिया, लोग पैसे देने लगे हैं ज़्यादा सरकारी पदों के लिए। 2 कारण हैं। और उसमें आयोग पर भी सवाल उठते हैं और सेवा प्रदाता पर जो एजेंसीज हैं उन पर भी सवाल उठते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोष सिद्ध हो गई है। दोष सिद्ध तभी होंगी जब किसी सक्षम न्यायालय से ऐसा आदेश आता है या कोई आयोग उनको ब्लैक लिस्ट कर देता है आदेश से, तो वो उस आयोग के लिए एक आदेश है। मेरा कहना ये कि जटिल काम है परीक्षा कराना, आयोग के लिए बार बार ऐसे मामले आएंगे। अभी हम जो परीक्षा कराने वाले उसमें भी आएंगे। तो इस कारण से न तो आप परीक्षा रोक सकते हैं, ना आप अच्छी एजेंसीज को काम करने से रोक। तो जब यूकेएसएससी के सचिव ही इस बात को लेकर कह रहे हैं कि परीक्षाओं में अक्सर लेन देन होता है, धांधलेबाजी होती है, तो आखिर अब युवा करे क्या? क्या धामी सरकार के पास ईमानदार अफसरों की कमी के कारण ये सब हो रहा है? इसकी जड़ क्या है? ये सवाल फिलहाल सवाल ही है। हालांकि मामले की जांच चल रही है, फिर भी हम एक बार मुख्यमंत्री धामी जी को याद दिला दें कि सर, याद कीजिए वो पल जब आप खटीमा विधानसभा चुनाव से चुनाव हार गए थे। आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे डाला था। जब आपकी कुर्सी खतरे में थी तो यही वो युवा थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर आपके समर्थन में ट्रेंड किया था कि मुख्यमंत्री धामी को एक और मौका मिलना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर इसे ट्रेंड करवाने में इन्हीं युवाओं के परिणाम स्वरूप हाई कमान को आपकी कुर्सी जो है वो वापस सौंपनी पड़ी थी। तो आज जब युवाओं को आपकी जरूरत है तो आप क्यों नहीं है? युवाओं के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? क्यों नहीं युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं? और जब ऐसे सरकारी पेपर लीक होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अध्यक्ष या बाकी जो सदस्य हैं वो सीधे सीधे शक के घेरे में आ जाते हैं। तो अगर अंदर का ही कोई व्यक्ति इन सब में मेन दोषी पाया जाता है तो क्या धामी सरकार उस पर कठोर कार्यवाही करेगी या मामला वही लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीदों के बीच दब कर रह जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। पर सवाल वही है कि आखिर पेपर लीक करवाने वाला मेन मास्टरमाइंड है कौन? फिलहाल आपको ये भी बता देते हैं कि इस पूरे प्रकरण के बाद जो है सख्त नकल रोधी कानून के प्रावधान जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। क्या है ये प्रावधान, पॉइंट्स में जान लेते हैं। नकल गिरोह के सदस्यों पर 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। उनकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकेगी। दूसरा है कि अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। तीसरा, नकल गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी मिलने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, साथ ही 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। छात्र नकल गिरोह का सदस्य पाया गया तो गिरोह के हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। नकल करते पकड़े जाने पर 2 साल तक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। इन प्रावधानों के अब लागू किए जाने पर ये सवाल भी कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है कि इन प्रावधानों की जरूरत को पहले क्यों नहीं समझा गया, जबकि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में धांधली के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इसके अलावा जो 6 आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं उनका मास्टरमाइंड कब पकड़ा जाएगा, ये सवाल फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि ये 6 आरोपी जो हैं वो तो टीम मेंबर हैं। कौन है इनका असली टीम लीडर, इस पर फिलहाल तमाम स्टूडेंट्स की नजरें बनी हुई हैं। हमें दीजिए इजाजत, जल्द ही हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ।